क्यों नहीं आपके बच्चे सर्वगुण संपन्न बन पाते हैं। अमीरों के बच्चे अच्छे पढ़कर, अच्छे संस्कार पाकर एक अच्छी जगह नौकरी करते हैं, अच्छा बिजनेस डेवलप करते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे में ऐसी क्वालिटी क्यों डेवलप नहीं होती है? इन्हीं सारी सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। कौन सा माइंडसेट है जो अमीरों के बच्चे में और गरीबों के बच्चे में पैदा करना चाहिए? कौन सा माइंडसेट है जो अलग अलग कर देता है? इसी माइंडसेट को आज हम समझने वाले हैं। इन सारी बातों के, इन सारे सवालों के जवाब है अपने पेरेंट्स के माइंडसेट में। बस अमीर जैसा माइंडसेट बनाकर अपने बच्चों की परवरिश करता है, वैसा माइंडसेट गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। वही माइंडसेट कैसे बनाना है, कैसी क्वालिटी अपने बच्चों में डेवलपमेंट करनी है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी तरह देखते हैं तो आप अपने बच्चों में कौन सी क्वालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कौन सा क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल। जय हिंद दोस्तों, मैं युगराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल। हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर एक अच्छे पद पर चला जाए। किसको नहीं लगता कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा समाज में नाम कमाए? हर एक पेरेंट्स को लगता है। लेकिन जो बच्चे कम उम्र में IAS, IPS या बिजनेसमैन बन गए हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत है। सिर्फ उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देकर ओनली मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, इसलिए उसका ओनली पढ़ाई करके करके उसको एक मुकाम नहीं हासिल किया है। उस IAS के लिए, उस IPS के लिए जो माइंडसेट रहता है, जो क्वालिटीज रहती है, क्वालिटीज डेवलपमेंट करनी पड़ती है और उन बच्चों ने वो क्वालिटी डेवलपमेंट की होती है, इसलिए उस मुकाम तक वो बच्चे पहुंच जाते हैं। इससे पहले पेरेंट्स को यह तय करना पड़ेगा कि हमें हमारे बच्चे को यश प्राप्त करने के लिए हेल्प करनी है या उसको खुद यशस्वी बनाना है। यश प्राप्त करना और यशस्वी बनाना ये जैसे ही सेम दिखते हैं, जितना ही छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यश प्राप्त करना, यश प्राप्त करना और यशस्वी होना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्यों? यश प्राप्त करते समय पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं, उसको किताब लाके देते हैं, उसका स्टडी लेते हैं, उसको हर एक चीज वो लाके देते हैं जिससे वो यश प्राप्त करे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम आया है, मान लो एक छोटे बच्चे का 5 क्लास का फाइनल एग्जाम है और उस एग्जाम में टॉप करना ये इसका बस बच्चे का टारगेट है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको किताब ला के देते हैं, उसको क्लास लगाते हैं, उसको हर एक वक्त उसके पीछे लगते हैं कि स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो, और ऐसा पूरा स्टडी करके, ये पूरा सारा डेवलपमेंट करके बच्चा उस क्लास का टॉपर बन जाता है और यश प्राप्त करता है। और यशस्वी बनना इसमें यह है कि यशस्वी बनते समय ये पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को क्लास तो लगाते हैं, किताबें ला के देते हैं, लेकिन उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं कि स्टडी करो करो करो। उस साथ ही साथ उस बच्चे को अदर एक्टिविटीज की क्लास लगाते हैं, स्टडी का क्लास लगाते हैं, किताबें ला के देते हैं, अदर एक्टिविटी कराटे या योगा, ऐसे अदर क्लासेस लगाते हैं। उसमें और अच्छी अच्छी क्वालिटी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट करते हैं, जैसे लाठी काठी हो गई और जैसे जैसे कराटे हो गया। साथ ही साथ हम उसको एबाकस के क्लासेस लगा सकते हैं, कंप्यूटर के क्लासेस लगा सकते हैं। ऐसे क्लासेस लगाते लगाते उसमें इस बच्चे में क्वालिटी डेवलपमेंट किया है इस पेरेंट्स ने। ये पेरेंट्स क्या, यशस्वी बनाने वाले पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये सारी सुविधाएं उसको देते हैं, साथ ही साथ उसको खुद कहते हैं कि तुम्हें स्टडी तुम्हें करना है, स्टडी के क्लासेस के नोट्स बुक्स तुम्हें पढ़ने हैं, नोट्स तुम्हें निकालने हैं, खाली हम तुमको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उस एग्जाम में कैसे टॉप करना है, उस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है।
इस कारण क्या होता है कि बच्चा खुद से पढ़ाई करने के लिए लगता है, खुद के मन से डेवलपमेंट करता है, वो बोर भी नहीं होता है क्योंकि उसको अदर क्लासेस भी है, वो कराटे भी सीख रहा है, वो मनोरंजन के फुटबॉल की क्लासेस भी कर रहा है, उसमें अदर क्वालिटी भी डेवलपमेंट हो रही है, साथ ही वो हैप्पी है। इसीलिए ये बच्चा यशस्वी बनता है, भले ही ये क्लास में टॉप ना करे, ये साधारण मार्क लेके पास हो सकता है, इससे थोड़े कम मार्क्स ले सकता है, लेकिन इस बच्चे में क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। और ये माइंडसेट है अमीरों का। अपने मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए कि ये किताब लो, ये क्लास करो, ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो। बच्चा उस साल उससे अगले साल टॉप कर सकता है, एक क्लास में, दो क्लास में जरूर टॉप कर सकता है, लेकिन वो बच्चा यंत्र बन जाता है। उसके माइंड को यही एक डेवलपमेंट हो जाता है कि बस यही पढ़ना है, यही टॉप करना है, यही पढ़ना है, यही टॉप करना है। लेकिन अभी जो बहुत ही अच्छे वेल डेवलपमेंट पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को यशस्वी बनाना चाहते हैं, वो उस बच्चे में हर एक वो क्वालिटी पैदा करना चाहती है, उस क्वालिटी के हेल्प से वो बच्चा जिंदगी में टॉपर बन जाए। और यही क्वालिटी हमें डेवलपमेंट करना है। आज आपके आसपास जितने भी अमीर लड़के हैं, जितने भी अमीर पेरेंट्स हैं, जितने भी वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये जरा एक बार गौर से देख लीजिए। वो बच्चा क्लासेस भी कर रहा है, वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है, वो बच्चा अदर एक्टिविटी हैप्पी क्लास के लिए भी जा रहा है, वो बच्चा फुटबॉल क्लास के लिए भी जा रहा है, कराटे के लिए भी जा रहा है, वो योगा भी कर रहा है। मतलब कम उम्र में जितनी से ज्यादा वो क्वालिटी डेवलपमेंट खुद में कर रहा है। जब तक बच्चा खुद से क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं करेगा, तब तक बच्चा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। और यही बच्चे से आगे जाके आईएएस, आईपीएस और अच्छे बिजनेसमैन बन पाते हैं। ये जो बच्चे हैं, इन जिन्हें हम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत टेक्निक है। ना हमारे ऋषि मुनियों के गुरुकुल से जो परंपरा आई है, ये यही परंपरा है। जो गुरु के घर में जाके पढ़ाई, बच्चा खेलता था भी, बच्चा पढ़ाई भी करता था, बच्चा काम भी करता था, हर एक स्किल डेवलपमेंट वहां होती थी। लेकिन अभी जो इस एजुकेशन फंडे में ये आ रहा है, सिर्फ ओनली पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई करो। बच्चा एक दो साल टॉप कर सकता है, लेकिन बच्चा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर एक पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे में अपने क्वालिटी डेवलपमेंट करना है। बच्चे में हमें ऐसे ऐसे फीचर्स डालना है जिस फीचर से उसके अंदर के स्किल डेवलपमेंट हो जाए और वो जिंदगी में उस अपने मुकाम में टॉप कर सके। यश प्राप्त करना और यशस्वी होना, इसका और एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। स्कूल की ट्रिप पहाड़ी के ऊपर चली जाती है। टीचर वहां एक कंपटीशन लेते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ सारे बच्चे हैं और ये पहाड़ी है, यहाँ सबसे पहले पहुंचना है। टीचर्स यहां से कंपटीशन लगाते हैं कि जो भी बच्चा सबसे पहले इस चोटी पर जाएगा, उस बच्चे को एक इनाम दिया जाएगा। अभी यहां हमें एक समझने की जरूरत है कि यश प्राप्त करना और यशस्वी होना ये कितना महत्वपूर्ण है। देखो, यश प्राप्त करना यानी सबसे पहले यहां जो पहुंचेगा उसे यश प्राप्त करना कहते हैं। वो यश प्राप्त करेगा, वो टॉपर बन जाएगा। एक बच्चा उसी टारगेट को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच जाता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जो यशस्वी बनना चाहता है, जो यशस्वी बनता है, वो क्या करता है, वो अपने साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, बीच बीच में रुकता है, निसर्ग का आनंद लेता है, बीच बीच में कोई किसी को हेल्प चाहिए, वाटर चाहिए, उसको सबको हेल्प करता है, अपने साथी का किसके पैर दुख रहा है तो उसके लिए वेट करता है और आगे बढ़ता है। आगे जाके जहाँ ठेला रखता है उस ठेले पर वो रुकता है, ठेले में क्या क्या चीजें हैं वो देखता है, एक ठेले का जो मालिक है उससे बात करता है, ये किला कौन सा है, ये पहाड़ी कौन सी है, यहाँ से कैसे हम नीचे जा सकते हैं, और क्या क्या क्वालिटी है इस पहाड़ी में, इस पहाड़ी पर कौन कौन से पेड़ है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन लेते 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 ये बच्चा सेकंड थर्ड नंबर पर पहुंच जाता है। अभी यहां जाने के बाद
जो सबसे पहले पहुंचा है और जो सेकंड में पहुंचा है, उनके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखो। सबसे तेज जाने वाला बच्चा, उसके माइंडसेट में एक ही था कि मुझे सबसे पहले चोटी पर पहुंचना है और फर्स्ट रैंक लाना है, मुझे सबसे पहले चोटी पर पहुंचना है और फर्स्ट रैंक लाना है। लेकिन जो सेकंड नंबर पर जो ऊपर गया है, वो इंफॉर्मेशन लेकर लेकर गया है। उसके पास उस पहाड़ी का पूरा इंफॉर्मेशन है, उस पहाड़ी का पूरा मैप है, उस पहाड़ी पे कौन कौन से पेड़ हैं, उस पहाड़ी से कौन कौन से रास्ते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन ये सेकंड नंबर पर जो पहुंचा है उस बच्चे के पास है। साथ ही साथ उस बच्चे ने जाते समय जिन जिन को हेल्प की है, वो सारे बच्चे जिंदगी भर इस बच्चे के आभारी रहेंगे, जिंदगी भर इसके साथ अच्छा रिलेशन बनाते रहेंगे। तो ये डिफरेंस है, यश प्राप्त करना और यशस्वी होना, ये डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को, भले ही वो ये टॉप ना करे, लेकिन जिंदगी में उसे यशस्वी बनने के लिए हेल्प करनी चाहिए, उसके संस्कारों को डेवलप करना चाहिए, उसके क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए। और यही एजुकेशन का उद्देश्य है। लेकिन आज एजुकेशन का उद्देश्य कुछ भटक रहा है। उस भटके हुए एजुकेशन को हम फिर से एक बार इस रास्ते पर लाना चाहते हैं। सही एजुकेशन पद्धति क्या है? सही एजुकेशन वही है जो बच्चे के अंदर के गुणों को डेवलप करे और उस गुणों को समाज के उपयोग में ला सके। ऐसे ही हम बच्चों की कौन कौन सी क्वालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चों की और पेरेंट्स की रिलेशन कैसा होना चाहिए, इन सारे बातों का, इन सारे सवालों का एक वीडियो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। आज से एक वीडियो सीरीज हम चालू करने वाले हैं। इसीलिए हर एक पालक को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे के डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, पारंपरिक डेवलपमेंट कैसा था, पीछे ऋषि मुनियों के काल में बच्चे कैसे डेवलप होते थे, उसी पद्धति को हम लेकर आने वाले हैं, उस पद्धति को हम आगे सिखाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।